हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। आज हम कुछ अलग तरीके से जो है आपकी स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर वाला जो है मुझे नहीं लग रहा है इस बोर्ड में पॉसिबल होगा। तो उसे जो है हम स्लाइड फॉर्म में फिर देखते रहेंगे। लेकिन अभी जो है जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है तो इसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसे जो है हम छोटे छोटे टुकड़ों में जो है जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं उनको कवर करते हुए एक रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो आज हम करेंगे उत्तराखंड का हिमालयी विभाजन। ठीक है, उत्तराखंड के हिमालयी प्रादेशिक क्षेत्रों का विभाजन हम करेंगे आज। तो इसे हम लेके चलते हैं। उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्रों का विभाजन, क्षेत्र या प्रदेशों का विभाजन। ठीक है, का विभाजन। इस टॉपिक में से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं और हर साल जो है इसमें से कुछ ना कुछ जो है आपका जो है आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इस टॉपिक को आज हम रिवाइज करेंगे। तो भाई हम भौगोलिक क्षेत्रों की बात करते हैं कि कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो ये हमारे जो है 8 भौगोलिक प्रदेशों में उत्तराखंड बटा हुआ है। इसमें जो है हमने हिमालय का विभाजन देखना है कि किस तरीके से हिमालय हमारा विभाजित है। तो पहले शॉर्ट में देख लेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, और उसके बाद हमने जो है उत्तराखंड में हिमालय विभाजन या फिर प्रादेशिक विभाजन हमने देखने हैं। ठीक है, तो इससे हम जो है अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसे हम पहले नंबर पे लिख लेती हूँ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। सेकंड नंबर पे बृहत हिमालय। बृहत हिमालय या फिर इसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। बृहत हिमालय। थर्ड नंबर पे आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय, इसे मिडिल हिमालय या लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाएगा दून व द्वार घाटियाँ। द्वार घाटियाँ। एंड फिफ्थ नंबर पे हमारा शिवालिक श्रेणियाँ। शिवालिक श्रेणियाँ। सिक्स नंबर पे भाबर। सेवन्थ नंबर पे तराई। एंड एट नंबर पे हमारा गंगा के मैदान। गंगा के मैदान। ठीक, तो ये हमारे जो है हमने इसे 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बृहत हिमालय या फिर इसे हम महान हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय भी हम इसे कहते हैं। तो अब वन बाय वन जो है हम इन्हें लेकर चलेंगे। अब देखिए, इस टॉपिक में से या तो आपका क्या पूछा जाता है, एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी से कौन सी लाइन अलग करती है ये पूछा जाता है। या अब आप किस तरीके से पूछने लगे हैं कि आपका कोई प्लेस दे देंगे, पूछेंगे ये कौन से हिमालय में है आपका, इस तरीके के क्वेश्चन। और फिर इसके अंदर से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हम लेकर चलेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं हम ट्रांस हिमालय से। वैसे आप परीक्षा वाणी या इन बुक्स में देखेंगे तो ये इसमें जो है आपका गंगा के मैदान से स्टार्ट किया होगा, लेकिन मुझे कंफर्टेबल ऐसे लगता है। तो जो है आप हम जो है ट्रांस हिमालय से हम इसे देखेंगे। अब सबसे पहले जो है ट्रांस हिमालय हम देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय शुरू करने से पहले जो है एक बार हल्का हल्का देख लेते हैं कि हिमालय का हमारा निर्माण कैसे हुआ। ज्योग्राफी में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, हिमालय की उत्पत्ति जो है भारतीय तथा आपका यूरेशियन जो प्लेट है, भारतीय तथा यूरेशियन प्लेट के अभिसरण आने पर, इन दोनों प्लेटों में अभिसरण आने पर जो जमा हुआ अवसाद है उसके वलन से जो निर्मित हुआ वो क्या है, हमारा हिमालय है। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, अभिसरण में जो हल्की प्लेट है हमारी, हल्के प्लेट के वलय से जो है भारतीय प्लेट में विक्षेपण हुआ और जिससे जो है हिमालय की, भारतीय हिमालय की जो है हमारी जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया। तो भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण आने पर जो है
इससे जमा हुई जो अवसाद में जो वलन हुआ, उससे जो है हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। और अभिसरण में जो है आपका क्या हुआ कि जो आपकी हल्की प्लेट है वो वलय से जो है भारतीय प्लेट के निक्षेपण से जो है हिमालय की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो ये हमारा जो है हिमालय वाला आपका हो गया। रिटर्न में आपका नहीं पूछा जाता है, जो मेंस के एग्जाम देंगे उनके लिए ये टॉपिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमने बस थोड़ा सा इसे स्टार्ट करने के लिए हमने कह दिया। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड में हिमालय जो है कितने भागों में हमारा बटा हुआ है। तो उत्तराखंड जो है हमारे ये भौगोलिक प्रदेशों की बात करें तो 8 भागों में हमारा बटा हुआ है। इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्रांस हिमालय। अब जो है ट्रांस हिमालय है हमारा, ट्रांस हिमालय अगर आप ऊंचाई के क्रम में देखेंगे तो ट्रांस हिमालय आपका लगभग कहाँ पड़ेगा, ये आपका जो है लगभग ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के लगभग बीच वाले हिस्से में आपका पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है ट्रांस हिमालय हम किस तरीके से देखेंगे, अभी हम इसे डिस्कस करते हैं कि ट्रांस हिमालय आखिर है क्या। ट्रांस हिमालय सबसे पहले तो इसकी हम औसत ऊंचाई लिख लेते हैं। औसत ऊंचाई हम इसकी लिख लेते हैं, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग आपकी 2500 से लेकर 3500 मीटर की जो है इसकी जो है औसत ऊंचाई है। अब ट्रांस हिमालय का अर्थ क्या है। ट्रांस हिमालय तो हम कह सकते हैं कि हिमालय का वह भाग जिसकी उत्पत्ति, मतलब ट्रांस हिमालय जो है जिसकी उत्पत्ति, उस क्षेत्र को हम ट्रांस हिमालय कहेंगे जिसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई हो। तो इसका मतलब क्या है, आपके हिमालय से पहले जो है इसका ओरिजिन हो चुका है। अब ट्रांस हिमालय की उत्तराखंड में बात करते हैं तो उत्तराखंड में ज़्यादा विस्तार हमारे ट्रांस हिमालय का नहीं है। अब उत्तराखंड के ही यहाँ पर हम पढ़े, जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी तिब्बत में, तो तिब्बत में जो है आपका जो ये ट्रांस हिमालय है इसे टेथिस हिमालय कहा जाता है। इसका ऑलमोस्ट जो विस्तार है आपका कहाँ पर है, तिब्बत में है, तो इसे जो है वहाँ पर क्या कहा जाता है, टेथिस हिमालय कहा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति जो है हिमालय से पहले, हिमालय से पहले हुई। ठीक, और इसे जो है आपका तिब्बत में विस्तार लिख लेते हैं पहले कि विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है। तो विस्तार जो है यहाँ पर जो है उत्तराखंड में, और यहाँ उत्तराखंड के भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपका जो है यहाँ आपका जो है उत्तराखंड तिब्बत हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तिब्बत में से क्या कहा जाता है, टेथिस हिमालय, टेथिस हिमालय। अब जैसे हम हिमालय के और भाग पढ़ेंगे ना, यहाँ पर हम जो है और भाग पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे, हम कहेंगे कि बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय के दक्षिण में दून, फिर शिवालिक, ये दक्षिण दक्षिण बोलते हुए जाएंगे। लेकिन इवन आपका एक ट्रांस हिमालय ऐसा पार्ट है जिसमें आपने कहना है कि बृहद हिमालय के उत्तर में क्या है आपका, जैसे यहाँ हम दक्षिण बोले तो यहाँ हम बोलेंगे कि उत्तर में जो है आपका कौन सा हिमालय है, आपका ट्रांस हिमालय है। बस इतना ही अंतर है यहाँ पर। चलिए फिर हम देखते हैं अब उत्तराखंड में विस्तार कहाँ पर है। उत्तराखंड में इसका विस्तार जो है आपका ये केवल जैक्सर श्रेणी में, जैक्सर श्रेणी में इसका विस्तार है। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया यहाँ से। अब जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में देखिए कौन कौन से हमारे प्लेसेज आते हैं। ट्रांस हिमालय में जैसे जो हमारा माणा, नीति, दारमा, लिपुलेख, ये वाले जो दर्रे हैं हमारे, ये जो आपके कहाँ हैं, कहाँ पर आएंगे, आपके ट्रांस हिमालय में। कभी कभार पूछ देते हैं आपसे कि ये जो आपके दर्रे हैं वो कहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारे माणा, नीति, किंगरी बिंगरी और आपका दारमा, लिपुलेख, सारे नहीं लिख रही हूँ मैं, आप जो है बस रिवाइज ही कर रहे हैं, तो बस आप देखते रहिए। लिपुलेख आदि ये दर्रे जो हैं आपके इस श्रेणी के अंतर्गत आपके आएंगे। ठीक है, अब देखिए भाई, जो ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का जो है निर्माण किससे हुआ, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है हमारे अवसादी चट्टानों से हुआ है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका निर्माण हुआ है हमारा अवसादी चट्टानों से, इसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों से जो है इसका निर्माण हुआ था। इतना हमारा क्लियर। अब इसमें जो है जो मेन चीज़ आपकी पूछी जाती है वो पूछी जाती है, इसमें स्टार मार्क कर दिया मैंने, जो अभी तक जो है जो इसमें पूछा गया है। एक तो जैक्सर श्रेणी वाला पूछा गया कि इसका विस्तार कहाँ पर, उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय का। अगर आपसे पूछा जाएगा ना काली नदी हिमालय की कौन सी श्रेणी में है, तो यही जैक्सर श्रेणी में आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब
इसमें जो मेन क्वेश्चन अभी तक बहुत बार जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय या महान हिमालय से अलग करने वाली लाइन या फिर भ्रंश को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है हम लिख लेते हैं, बृहत हिमालय व ट्रांस हिमालय को सच्चर रेखा, या इंग्लिश में आप इसको हिंज लाइन भी लिख सकते हैं, हिंज लाइन अलग करती है। कुछ बुक्स में आपने इंडो सांगो भ्रंश भी देखा होगा, इसमें इंडो सांगो थ्रस्ट आप कह सकते हैं, करती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय में हम इतना ही देखेंगे क्योंकि जो है शॉर्ट रिवीजन हम कर रहे हैं, तो इतना ही जो है हमने इसमें देखना है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं बृहत हिमालय या फिर लघु हिमालय की। ठीक है, तो अब हमने बृहत हिमालय देखना है, तो बृहत हिमालय हम देखते हैं, बाकी सारे इरेज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमने फर्स्ट पार्ट देखा था। अब हम बृहत हिमालय, बृहत या फिर महान हिमालय हम लिख लेते हैं। ठीक है, महान हिमालय ही से लिख लेते हैं। महान हिमालय, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री भी हम इसे कहते हैं। तो महान हिमालय हमने लिख लिया। अब इसका सबसे पहले औसत ऊंचाई कितनी है, कि कौन सी कितनी जो है लगभग हाइट पे। औसत ऊंचाई की अगर हम बात करते तो ये अलग अलग बुक्स में जो है अलग अलग मेंशन किया है। एवरेज हाइट में तो जो है थोड़ा ऊपर नीचे आपको चलेगा, जैसे 4500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक जो है औसत ऊंचाई लिखी होगी। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे, ये एवरेज हाइट की बात कर रहे हैं। हमारे राज्य की सबसे जो हाईएस्ट पीक नंदा देवी है, वो भी इसी श्रेणी में आपकी आती है। तो हम इसे लिख लेते हैं, ऊंचाई जो है इसकी 4500, और राज्य की सबसे ऊंची पीक यहाँ पर है, तो मीन्स इसकी हम हाइट लिख लेते हैं 7817 मीटर। ये जो है यहाँ की हाइट है, और ये हाइट किसकी है, आपकी पश्चिमी नंदा देवी की। पश्चिमी नंदा देवी हमारे राज्य की सबसे उच्चतम शिखर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, राज्य का उच्चतम शिखर जो है हिमालय की किस श्रेणी में आता है, या फिर जो है नंदा देवी हिमालय की किस श्रेणी में आती है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारी आएगी महान हिमालय में। ठीक है, अब देखेंगे भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इसमें बनते हैं। अब यहाँ पर इस हिमालय में देखेंगे, बृहत हिमालय वाला जो हमारा क्षेत्र है, इस हिमालय में वर्ष भर जो है आपकी बर्फबारी होगी, यानी कि स्नोफॉल होगा यहाँ पर। तो स्नोफॉल होने की वजह से वर्ष भर स्नोफॉल होने की वजह से जो है इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हिमाद्री हमारा कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साल भर बर्फ पड़ रही है, तो क्या यहाँ एग्रीकल्चर होगा, नहीं होगा। अब यहाँ इतना जो है एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, साल भर बर्फ पड़ी है, तो यहाँ पॉपुलेशन होगा, नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो महान हिमालय, ग्रेट हिमालय वाला क्षेत्र है, इसमें कौन सी मतलब कौन सी जाति जो है यहाँ पर निवास करती है। तो आपको ध्यान होगा, जब हमने भोटिया ट्राइब्स पढ़ा था, तो उसमें हमने लिखा था कि जो मोलच्छा तोलच्छा जो जनजाति हैं, ये ट्राइब्स जो हैं, इनके ग्रीष्मकालीन आवास को हम क्या कहते हैं, मैत कहते हैं। तो ये जो है आपका इसी बृहत हिमालय में, यानी कि भोटिया जनजाति का जो है ये प्रमुख आपका निवास स्थान है। ठीक है, तो इसमें अब चाहे आप वो सीधे भोटिया दे दे, या फिर जो है तोलच्छा मोलच्छा जाड़ी, ये सारी चीज़ें लिख ले, तो ये आपके ऊपर ये जो है आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। फिर भाई विस्तार कितनी जगहों पर है इसका, राज्य में इसका विस्तार हम देखेंगे तो राज्य के 6 जिलों में, 6 जिले देखिए याद करने के लिए बहुत ईजी है। आप मैप तो रीड करते ही होंगे, तो मैप आपको ध्यान में होगा। ये 6 जिले जो हैं आपस में मिले हुए, और आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड के सबसे ऊपर वाले जो हैं 6 जिले हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर देखेंगे उत्तरकाशी से जस्ट लगा हुआ आपका टिहरी गढ़वाल, फिर आपका रुद्रप्रयाग से लगा हुआ रुद्रप्रयाग से ही लगा हुआ आपका चमोली, फिर आपका पिथौरागढ़ के अंदर को ही लगा हुआ आपका बागेश्वर। तो यही जो आपके जिले हैं, आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर से ये जो जिले हैं, और ये लगभग आपके ऐसे आएंगे,
ऐसे अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसका जो लोअर पार्ट होगा वही आपका लघु हिमालय का अपर पार्ट होगा। यही आपके जो ये नीचे वाला जो एरिया है ये आपका अब किस में आएगा, ये लघु हिमालय में आएगा, तो कंफ्यूज मत होना इसे, ठीक है। तो इसे देखेंगे आप ऐसे, अगर हम ऐसे खींच लें इसे, लघु हिमालय में आपका बागेश्वर नहीं आता, तो ऐसे आपका आएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, और ये आपका ऊपर से आ गया, तो ये हमारा कौन सा वाला हिस्सा हो जाएगा, ग्रेट हिमालय। याद करने के लिए देखिए बहुत ईजी हो गया अब आपका, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, इसी से लगा हुआ टिहरी, फिर रुद्रप्रयाग, फिर आपका चमोली, और फिर आपका यहाँ पर पिथौरागढ़ और बागेश्वर। देखिए अगर याद करेंगे तो याद करने में इतनी सारी चीज़ें याद करना जो है आपके पॉसिबल नहीं होती हैं। अब यहीं से देखो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, अगर आपसे पूछेंगे किसी भी ऊंची पर्वत श्रृंखला के बारे में आपसे पूछते हैं, तो ये ध्यान में रखना, ये देखिए सबसे ऊपर जो है आपका ग्रेट हिमालय है। तो अगर आपसे पूछ दिया कि राज्य की कामेट कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है आपका, ठीक है, त्रिशूल पर्वत कहाँ है आपका, और आपका जो है थलैया पर्वत श्रृंखला कहाँ है, और आपका जो है इसी तरीके से आपसे गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारी चीज़ें पूछ देंगे। तो ये सारी जो आपकी हाइट में वाली जो आपकी प्लेसेस हैं वो कहाँ पर होंगी, आपकी ग्रेट हिमालय। ऑलमोस्ट जो आपकी हैं ये कहाँ है, ग्रेट हिमालय, ये याद करने के लिए। अब यहाँ से कौन सी नदियों का ओरिजिन हो रहा है भाई, जो जो आपकी देखिए जो पर्वत श्रृंखला है उनकी तलहटी से जो जो नदियाँ निकल रही हैं वही क्या है, नदियों का। जैसे आपका ग्लेशियरों की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, ये सारे के सारे इसी में आ जाएंगे आपके। नदियों का ओरिजिन देखिए चमोली में यही है, यहाँ से आपकी जो है अलकनंदा आएगी संतोपत ग्लेशियर से। तो भाई आपकी यहाँ देखिए ये सरस्वती नदी है, यहाँ पर से जो है आपकी कौन सी आ रही है ये अलकनंदा आ रही है, तो आपका अलकनंदा का ओरिजिन प्लेस यहीं पर हो गया। ये आपका उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में जो है आपके गंगा यमुना, इनका ओरिजिन प्लेस आपका यहीं पर हो गया आपका, ठीक है। तो ये देखिए ये आपको याद करने के लिए ईजी है ये सारी चीज़ें। तो ये रिवर मेन जो आपके रिवर हैं, पश्चिमी धौली गंगा का भी जो है ओरिजिन आपका यहीं से है, ठीक है। तो गंगा वाले जो भी आपके नाम हैं वो सारे के सारे यहाँ से हैं आपके, ऑलमोस्ट मोटा मोटा अगर आप हिसाब लगाते हो। तो ये मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पर, बस मैंने आपको जो है डिफाइन कर दिया यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ें। तो सबसे हाइट वाले जो आपके पर्वत श्रृंखला हैं, पर्वत श्रृंखला यहीं पर हैं आपकी, और आपके हाइट वाले जो ग्लेशियर हैं वो ग्लेशियर यहाँ पर हैं। नदियाँ भागीरथी, अलकनंदा, धौली गंगा, ये सारा इनका ओरिजिन जो है आपका कहाँ से है, यहीं आपके ग्रेट हिमालय वाले क्षेत्र से है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसका अन्य नाम, देखिए महान हिमालय को हम जो है हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री क्यों कहते हैं मैंने आपको बताया, हिमाद्री ये जो है अन्य नाम, ये वर्ष भर जो है यहाँ पर क्योंकि स्नोफॉल होता है आपका, इसलिए हिमाद्री कहते हैं। अब यहाँ पर जो है क्योंकि वर्ष भर स्नोफॉल होता है, तो यहाँ पर जो है आपके बर्फ़ की बड़ी बड़ी हिमानियाँ बने जाती हैं। तो बर्फ़ की बनी हुई बड़ी हिमानियों को बमक कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बर्फ़ की हिमानियों को क्या कहा जाता है, बमक कहा जाता है, बमक कहा जाता है। अब यहाँ पर केवल भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं आपकी, तो यहाँ पर मैं केवल 2-4 लिख लेती हूँ, तोलच्छा, मारच्छा, जाड़ इत्यादि का निवास स्थल, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद मुझे आई कि यहाँ पर देखो साल भर यहाँ बर्फ तो पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है कि हिमालय के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भी आपका क्या होगा, ग्रेट हिमालय होगा। तो ये हमारा क्या है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है बारिश आपकी कम होगी। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपके जीवाश्म होंगे, फॉसिल होंगे, तो यहाँ पर जीवाश्म भी आपके नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है जीवाश्मों का अभाव, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जीवाश्मों
का अभाव यहाँ पर रहेगा। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है हिमालय के किस क्षेत्र में है? तो भाई चमोली, आप पूरा का पूरा यहाँ पर है, तो आपके फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में है। तो आपका जो है जो फूलों की घाटी है वो भी हमारा कहाँ पर होगा? चमोली में। तो यहाँ पर जो है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी हिमालय के इसी क्षेत्र में स्थित है। अब भाई इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण भी जो है अवसादी चट्टानों से ही हमारा हुआ है। अब फिर इसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हाँ, यहाँ के वन कैसे होंगे? तो यहाँ के जो वन होंगे हमारे, वो कैसे होंगे? यहाँ की जो जलवायु होगी शीतोष्ण जलवायु होगी, और यहाँ के वन जो होंगे वो आपके सदाबहार शीतोष्ण सदाबहार वन हमारे होंगे। ये ध्यान में रखना, ठीक है। यानी कि शीतोष्ण को क्या कहा जाता है? आपको शीतोष्ण जलवायु को टेम्परेट जोन कहा जाता है। तो ये जो है टेम्परेट जोन आपका होगा, और इसके साथ ही जो है आपके यहाँ पर वन जो होंगे एवरग्रीन होंगे, ठीक है। एवरग्रीन टेम्परेट जोन फॉरेस्ट होंगे आपके, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बार बार क्वेश्चन पूछी जाती है, बृहद हिमालय को, यानी कि जो आपका बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन सी लाइन अलग करती है, कौन सा भ्रंश अलग करता है, ये आपका पूछा जाता है। तो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाली रेखा क्या है हमारी? इसको आप ऐसे याद करेंगे, MCT, यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंटर थ्रस्ट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टार मार्क करके, महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाली रेखा या भ्रंश, ठीक है। तो ये हमारा MCT शॉर्ट में लिख दिया, याद करने के लिए इजी रहता है इसलिए शॉर्ट में लिख रही हूँ। मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है। ये आपका बहुत बार आपका आ गया है, तो इसमें हम स्टार मार्क कर देते हैं, मेन सेंटर थ्रस्ट, ठीक। ये हमारे हो गए। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें छूटी होंगी, वैसे ऑलमोस्ट मैंने रिवाइज करवा दी है आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कुछ चीज़ छूटी हुई है तो बुक में देख लेना आप, इसमें क्या क्या चीज़ें छूटी हुई हैं वो भी जो है आप एक बार एक रीडिंग कर लेना, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं लघु हिमालय। तो लघु हिमालय देखिए, लघु हिमालय को हमारा मध्य हिमालय भी कहा जाता है, मिडिल हिमालय भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर जैसे हमने जो महान हिमालय में हमने क्या कहा था कि यहाँ पर वर्ष भर जो है आपके स्नोफॉल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमारा वर्ष भर स्नोफॉल नहीं होगा, केवल हमारा विंटर सीजन में हमारा स्नोफॉल होगा। इससे क्या होगा कि गर्मियों के टाइम पर मौसम बहुत अच्छा होगा। तो हमारे राज्य के अधिकांश हिल स्टेशन जो है वो लघु हिमालय वाले क्षेत्र में है। तो लघु हिमालय भी देख लेते हैं। लघु हिमालय का हमारा सबसे पहले हम इसकी एवरेज हाइट देख लेते हैं। तो यहाँ जो उसका लोअर होगा वो इसका क्या होगा, वो हाईएस्ट पीक होगी। तो ये हमारा हम लिख सकते हैं लगभग हमारा 1200 टू आपका जो है 1200 टू जो है 4500 मीटर तक जो है इसकी औसत हमारी ऊंचाई हो जाएगी इस क्षेत्र की। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? इसका विस्तार जो है राज्य के 9 जिलों में है। भाई अब 9 ज़िले याद करने हैं। तो भाई टोटल कितने ज़िले हैं? टोटल ज़िले हैं हमारे 13। तो भाई 9 ज़िले याद करने से अच्छा है कि हम जो हमारे 4 ज़िले बचते हैं जिनमें इसका विस्तार नहीं है वो याद कर लेते हैं, याद करने के लिए ईजी हो जाएगा हमारा। अब भाई लघु हिमालय की बात कर रहे हैं, मतलब कि प्लेन एरिया में ये नहीं होगा। तो प्लेन एरिया अगर हम बात करते हैं तो प्लेन एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा उधम सिंह नगर हो जाएगा कुमाऊँ में, और गढ़वाल में हमारा हरिद्वार वाला एरिया हो जाएगा। 2 ये हो गए, और 2 हमारे बचते हैं। यहाँ आप देखेंगे मैंने जब यहाँ पर निशान लगाया तो आप देखना कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर जो है पूरा का पूरा जो है किस में आ गए हैं, आपके बृहद हिमालय में आ गए हैं। केवल एक कोना जो है इनका बचा हुआ है, तो आपका जो है एक पिथौरागढ़ और एक बागेश्वर इसमें नहीं है। तो बस सही हो गए याद करने के लिए हमारे जो है
एक हमारा कौन सा नहीं है इसमें, एक हमारा हरिद्वार नहीं है, दूसरा हमारा उधम सिंह नगर नहीं है, तीसरा जो है हमारा कौन सा नहीं है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ये 4 ज़िले हमारे नहीं हैं। बाकी ज़िलों में जो है इसका विस्तार है। बस अब जितने सारे ज़िले बचे हमारे 9 ज़िले, इनमें विस्तार है, इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे इसका विस्तार जो है, यहाँ से शुरू करते हैं। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में हमारा विस्तार है। इतने सारे लिखने से अच्छा मैं जिसमें नहीं है वो लिख देती हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कहाँ कहाँ नहीं है आपका, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर में विस्तार नहीं है, ठीक है। बस एलिमिनेशन मेथड से हमने इसे याद कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो है केवल विंटर सीजन में, केवल शीतकाल में बर्फबारी होगी, ठीक है। अब इसकी वजह से जो है गर्मियों में मौसम कैसा रहेगा, गर्मियों में मौसम बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर जो है इसीलिए जो है यहाँ पर अधिकांश राज्य के अधिकांश हिल स्टेशन इसी क्षेत्र में है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि राज्य के अधिकांश हिल स्टेशन किस क्षेत्र में है, तो आपके जो है कौन से क्षेत्र में है, लघु हिमालय वाले क्षेत्र में है। जैसे आपका मसूरी वाला जो हिस्सा है, मसूरी आपका यहीं पर है, और आपका पौड़ी यहीं पर है, और रानीखेत आपका यहीं पर है, और आपका नैनीताल यहीं पर है। तो आपके जो मेन आपके जो हिल स्टेशन है वो सारे के सारे जो हैं यहीं पर है, ठीक है। आप एज एग्जाम्पल करके यहाँ पर एक आध लिख लेंगे। आप देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं भाई यहाँ पर। अब इनकी जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम वहाँ बात कर रहे थे ना कि अवसादों से जो है, जो अवसाद हैं, अवसादों से हमारे अवसादी चट्टानें जो हैं उससे जो है हमारे ट्रांस हिमालय की भी उत्पत्ति हुई, और हमने कह दिया कि बृहद हिमालय की भी उत्पत्ति हो गई। तो और वहाँ पर जो है हमारे फिर जीवाश्म भी हमारे नहीं मिले थे। तो यहाँ पर भी जो है हमारे जीवाश्मों का अभाव रहेगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी जो है हमारे जीवाश्मों का अभाव हमारा रहेगा। जीवाश्मों का अभाव है तो फिर क्या चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेगी, किन चट्टानों से ये मिलकर हमारे बने हुए हैं, तो ये हमारा जो है वलित और आपका कायांतरित चट्टान निर्माण जो हुआ है वो वलित एवं कायांतरित चट्टानों से जो है निर्माण हुआ है। फिर यहाँ पर जीवाश्म तो हमें मिल नहीं रहे हैं। फिर भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है, तो यहाँ पर जो हमें क्या क्या मिलेंगे, यहाँ पर हमें ग्रेनाइट मिलेगा, नीस मिलेगा, सिस्ट मिलेगा, क्वार्ट्ज मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। मैं लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है मैंने, तो आपकी जैसे चलिए लिख देती हूँ, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट आदि लिख दिया मैंने, आदि जो है क्वार्ज भी यहाँ पर मिलेगा आपकी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। अब देखिए भाई, आप पहाड़ों में जाते होंगे तो आपसे अगर पूछा जाए कि इन क्षेत्र पर जो है क्या क्या जो है फसलें हमारी होती हैं, तो गर्मी में तो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही, तो इट मीन्स कुछ कुछ खाने की चीज़ें भी जो है यहाँ पर होंगी। जैसे आपके अधिकांश रसदार जो फल हैं वो जो है इसी क्षेत्र में है, संतरा, आड़ू, नाशपाती, सेब, चेरी, और ये सारे जो रसदार फल हैं वो इस क्षेत्र में होते हैं। तो अधिकांश रसदार फल यहाँ पर होंगे हमारे, ठीक है। लेकिन एक अपवाद बताऊँ, अखरोट भी इसी रीजन में होता है। वह अखरोट अलग से लिख लेते हैं क्योंकि रसदार नहीं है, अखरोट। तो अखरोट भी जो है इसी रीजन में आपका ज़्यादा होता है, अधिकांश रसदार फल। अब यहाँ पर फसलें किस चीज़ की होती हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर धान गेहूँ तो नहीं होता है, बस हल्का फुल्का आपका चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है मडुआ है, गहत है, आलू है, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी इस क्षेत्र में। अब जलवायु कैसी है यहाँ की जलवायु है शीतोष्ण जलवायु। अब एक क्वेश्चन मैं देख रही थी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नैनीताल की झीलें कहाँ, कौन से हिमालय के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो हिमालय जो आपके नैनीताल की अधिकांश झीलें हैं वो आपके किस क्षेत्र में होंगी, इसी क्षेत्र में होंगी। तो ये भी
क्योंकि नैनीताल यहाँ पूरा का पूरा जो है आपका आ रहा है, तो वहाँ की झीलें भी यहीं पर होंगी, तो इसको लिख नहीं रही हूँ मैं, बस आपको जो है मैप ध्यान में रहेगा तो सब याद हो गया आपको, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका ऐसे आएगा, ये आ गया ना, बस उधम सिंह नगर हम इसमें से काट देंगे, ये आ गया हमारा, ये हमारा लघु हिमालय हमारा आ गया, ठीक। चलिए अब इसमें और क्या चीज़ हमारी छूट गई है। अब देखिए, जाड़ों में बर्फ़ जम गई, गर्मियों में क्या होगा, अब ये बर्फ़ मेल्ट होगी। अब मेल्ट होगी तो क्या होगा, मेल्ट होगा तो अब जब ये बर्फ़ पिघलती है ना, तो आपके जो बड़े बड़े से बुग्याल हैं, बुग्याल किनको कहा जाता है कि जहाँ पर जो है मखमली घास के बड़े से मैदानों को क्या कहा जाता है, आपका बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड में इनको पयार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो है बघियार को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो बुग्याल को क्या कहा जाता है, पयार कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, राज्य के अधिकांश बुग्याल, राज्य के अधिकांश बुग्याल इसी क्षेत्र में है। और बुग्याल को यहाँ क्या कहा जाता है, पयार कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक। ये हमारा हो गया। तो भाई इसके बाद हम आगे क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं लघु हिमालय। हाँ, इसमें एक चीज़ और छूट गई हमारी, आपसे पूछा जाएगा कि दूधातोली श्रेणी, जिससे कि हम उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, वो हिमालय के किस क्षेत्र में है। तो हमारी जो है दूधातोली श्रेणी, तो दूधातोली श्रेणी भी जो है आपके इसी क्षेत्र में है, इसमें भी हम स्टार मार्क कर देते हैं। दूधातोली श्रेणी का विस्तार आपको पता ही होगा कि राज्य के कितने जिलों में है, हमारे 3 जिलों में है आपका, पौड़ी के बाद चमोली और अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, 3 जगह इसका विस्तार है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा, ठीक है। इन 3 जगहों पर विस्तार है। यहाँ से 5 नदियों का ओरिजिन प्लेस है, 5 नदियों का उद्गम स्थान है। और यहाँ पर जो है आपकी 5 नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं, यहाँ पर जो है पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, जिसे हम सूसीगाड़ कहते हैं, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, जिसे हम ढाईजूली गाड़ कहते हैं, और वूनो और आटागाड़, ठीक है। तो ये 5 नदियों का जो है यहाँ से ओरिजिन प्लेस है। इसके अलावा यहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो है समाधि है, चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि यहाँ पर है, ठीक है। और कहाँ पर, कोदिया बगड़ में, ठीक है। तो कोदिया बगड़ में जो है यही दूधातोली श्रेणी में जो है आपके चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है। और दूधातोली श्रेणी को रूफ ऑफ उत्तराखंड यानी उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है, जो कि लघु हिमालय में जो है आपका स्थित है। तो ये हमारा हो गया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि चंद्र सिंह गढ़वाली का, यहाँ पर इनकी याद में एक मेला लगता है जून के महीने में, डेट लिखेंगे आप, ये मैंने आपको बता दिया कि जून के महीने में लगता है। तो आप डेट मुझे बताएंगे कि चंद्र सिंह गढ़वाली का मेला दूधातोली श्रेणी में कौन सी डेट में लगता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है लघु हिमालय हो गया। लघु हिमालय में भी एक चीज़ और छूट गई है इसमें, कि लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणियों से कौन सी रेखा अलग करती है। तो इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं, लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से कौन सी रेखा अलग करती है। वहाँ हमने MCT पढ़ा था, तो यहाँ पर हमारा MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यानी कि मुख्य सीमांत भ्रंश, ये अच्छे से याद कर लेना है, इसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो है लघु हिमालय भी हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। अब इसके बाद जो है हमने दून और द्वार घाटियाँ देखनी है। अब हम देखेंगे दून और द्वार घाटियाँ। तो ले लिया होगा, अब हम इसे इरेज कर देते हैं।
और दिन ऐसा होता है कि वीडियो बनाते समय छोटी बेटी रहती है मेरी, तो उसे ज़रा अगर इरेज करते समय ज़रा पॉज वॉज करना पड़ता है तो वो हो जाता है। आज जो है सेल्फ सर्विस चल रही है तो इसलिए जो है फिर वीडियो में काफ़ी दिक्कत आती है एडिटिंग वगैरह में, तो इसलिए जो है आपको भी थोड़ा जो है आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी आपसे। अब हम देखते हैं इसमें आगे दून और द्वार घाटियाँ। हम आगे फोर्थ नंबर पे दून एवं द्वार घाटियाँ। द्वार घाटियाँ, अब भाई ये दून और द्वार घाटियाँ कहाँ हैं? दून द्वार घाटियाँ जो है हमारी लघु हिमालय और हमारा जो शिवालिक श्रेणी के बीच में जो क्षैतिज घाटियाँ हैं हमारी, उन्हें हम दून और द्वार कहते हैं। द्वार कहेंगे हम पूरब की ओर की जो घाटियाँ होंगी उन्हें हम द्वार घाटियाँ कहेंगे, और दून हम जो है पश्चिम की ओर जो हमारी स्थित जो घाटियाँ हैं उन्हें हमने बोल दिया दून घाटियाँ। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा लघु हिमालय है, ठीक है, ये लघु हिमालय है। यही बीच में जो है आपकी शिवालिक श्रेणियाँ भी आएंगी अभी, तो इनके बीच में जो क्षैतिज, यहाँ पर देखिए जैसे देहरादून है, ये जो क्षैतिज घाटियाँ हमारी बनेंगी इन्हीं में ही जो है हमारा क्या है दून एवं द्वार। तो इसमें हम लिख देते हैं, यहाँ पर इसमें हम लिखेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य, शिवालिक श्रेणियों के मध्य स्थित क्षैतिज घाटियों को, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षैतिज घाटियों को पश्चिम में द्वार व पूर्व में दून कहा जाता है, दून कहा जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि दून और द्वार घाटियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो क्षेत्र है हमारे घाटियाँ हैं, यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर अच्छा होता है, प्लेन एरिया होने की वजह से जो है यहाँ पर जो है हमारे आपके इस क्षेत्र में जो है आपका एग्रीकल्चर अच्छा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि राज्य में सबसे ज़्यादा भूस्खलन जो है आपका इसी श्रेणी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक है, कृषि अच्छी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हमारे राज्य में सर्वाधिक भूस्खलन वाला यानी लैंडस्लाइडिंग वाला, भूस्खलन वाला क्षेत्र हमारा ये है, ठीक है, भूस्खलन वाला हमारा क्षेत्र हो जाएगा। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे हमारा कोट द्वार हमारा हो जाएगा, और यहाँ देहरादून हम लिख लेते हैं, देहरादून, पाटलीदून, चौखंबा दून, ठीक है। ये सारे एरिया जो है हमारे, ये हमारे कहाँ पर आ जाएंगे, ये सारे एरिया हमारे जो हैं दून और द्वार घाटियों के अंतर्गत आ जाएंगे हमारे। अब आपको मुझे बताना है राज्य का सबसे बड़ा दून कौन सा है और राज्य का सबसे बड़ा द्वार कहाँ है। इस वाले में जो है हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई अब हम करते हैं शिवालिक, हमारा 5th नंबर पर आ जाएगा शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, इसकी औसत ऊंचाई भी हम देख लेते हैं, तो ये ज़्यादा नहीं है आपका 700 मीटर से लेकर आपका लगभग जो है आपका 1800 मीटर तक आपका ये है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी। अब जो शिवालिक श्रेणी है इसका विस्तार भी यहीं पर देख लेते हैं। विस्तार देखिए, विस्तार आपका 2 प्लेन एरिया आपके गढ़वाल के, देहरादून पूरा नहीं लिख रही हूँ, दून लिख रही हूँ यहाँ पर, दून हरिद्वार आपका हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल याद करने के लिए जी है, पौड़ी टिहरी। अब आगे आपके कुमाऊँ के आएंगे, इसमें जो है आपका अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत, अल्मोड़ा,
नैनीताल और चंपावत। अब देखेंगे यहाँ मैप में देहरादून और हरिद्वार, तो ये वाला एरिया आएगा देहरादून और हरिद्वार। टिहरी और पौड़ी दोनों है आपका। अल्मोड़ा है यहाँ पर, नैनीताल है और चंपावत। तो आपका ये एरिया, आपका देखो ये नीचे नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ हमारा जो है लघु हिमालय में हरिद्वार छूटा हुआ था, लेकिन यहाँ हमारा अब हरिद्वार भी आ रहा है। तो आप ऐसे देखेंगे, ऐसे यहाँ से आएगा ऐसे, क्योंकि टिहरी भी आ रहा है ना हमारा, ये अल्मोड़ा चंपावत आ रहा है, और यहाँ जो है हमारा हरिद्वार जो है पूरा कवर करते हुए ऐसे आएगा। यहाँ हरिद्वार आ रहा है, ये नैनीताल और चंपावत। तो ये हमारी जो है शिवालिक श्रेणी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है शिवालिक श्रेणी हमने देख ली। अब भाई इसे जो है हिमालय की नवीनतम श्रेणी, हिमालय की नवीनतम श्रेणी ये है। इसे जो है प्राचीन समय में इसका ओल्ड नेम जो है, ठीक है, ओल्ड नेम इसका मेनाक पर्वत है, मेनाक पर्वत के नाम से हम इसे जानते हैं। अब ये जो है आपका इस क्षेत्र में जो है आप कह सकते हैं कि अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है, और जिसकी वजह से वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर क्या होगा, भू कटाव ज़्यादा होगा। ठीक है, भू कटाव अधिक होगा। ये हमारा हो गया। और अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है राज्य का सबसे ज़्यादा वर्षा जहाँ होती है नरेंद्र नगर जो है, नरेंद्र नगर जो है यहीं पर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला शहर जो स्थान है वो कौन सी श्रेणी में है, तो शिवालिक श्रेणी में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक पर्यटन स्थल है, सर्वाधिक पर्यटन स्थल आपके यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीज़ है, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर आपके जो है स्टार मार्क कर देते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ से आपके जीवाश्म स्टार्ट हो रहे हैं, जाते हैं। और ये जो है खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण, खनिज संपदा की दृष्टि से, संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र। शिवालिक को जो है शिव की भौहें भी कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब इसके बाद जो है कौन कौन से खनिज यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर देखिए चूना पत्थर, जिप्सम, टिन, फॉस्फेट, ठीक है, और रॉक सल्फेट आदि लिख देते हैं। खड़िया भी है, ठीक है, क्रीम कलर का खड़िया भी मिलता है यहाँ, खड़िया आदि, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। एग्रीकल्चर की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है। हाँ, एक महत्वपूर्ण तो मैं भूल ही गई, यहाँ पर संगमरमर भी यहाँ पर मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें, यानी कि खनिजों की दृष्टि से जो है इसको महत्वपूर्ण कहा गया है। यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जलवायु है आपकी उपोष्ण जो है उपोष्ण शीतोष्ण, उपोष्ण यानी यहाँ पर जाड़ा भी होगा गर्मी भी होगी, तो उपोष्ण शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु हमारी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्लियर हमारा हो गया है। अब यहाँ पर जो है लास्ट पॉइंट जो आपका बचा है कि शिवालिक श्रेणी को जो है भाबर से कौन अलग करेगा। शिवालिक श्रेणी को भाबर से अलग करने वाली रेखा, भाबर से अलग करने वाली जो रेखा है हमारी, तो ये हमारा अभी इसी बीच नहीं, लास्ट ईयर से आया था, हमारा आया था। तो बच्चों ने जो है जैसे ही ग्रेड देखा तो जो है बृहद हिमालय करके आ गए। ये क्या था आपका, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट था। ठीक है, यानी कि महान सीमांत दरार थी ये, महान सीमा दरार या सीमांत
दरार हमारा ये था आपका। यही आपने बुक में जो है कहीं पर HFF भी देखा होगा, HFF यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट भी जो है आपने देखा होगा, ये भी इसी में ही है आपका। चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे करते हैं। हो गया होगा। तो अब जो है हम भाबर देखेंगे। तो भाबर में देखिए, भाबर में ज़्यादा कुछ नहीं है आपका। भाबर में आपने क्वेश्चन देखा होगा एक, कि वो हिमालय का वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें हिमालयी नदियाँ प्रायः विलुप्त हो जाती हैं। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन देख रही थी मैं कहीं पर। तो ये आपका जो है भाबर वाला ही क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए भाबर, तो भाबर जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पर जो है हिमालयी नदियाँ, अभी कैसे होती है बताती हूँ मैं आपको। हिमालयी नदियाँ प्रायः विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, हिमालयी नदियाँ प्रायः विलुप्त हो जाती है। कैसे, अब मैंने बताया, देखो ये आपका ग्रेट हिमालय, फिर आगे आपका लघु हिमालय, अब फिर आपका जो है उसके बाद दून और द्वार घाटियाँ आई, और फिर ये जो है आपका भाबर आया, और फिर ये आपका जो है तराई, और फिर ये गंगा के मैदान। अब देखिए भाई, यहाँ से जब आपकी जो हिमालयी नदियाँ आ रही हैं, ऐसे जब आपकी ये हिमालयी नदियाँ आएंगी, तो ये ऊंचाई से जब बिल्कुल आपके जैसे ही प्लेन सरफेस आएगा, यहाँ पर आएंगे, तो ये अपने साथ लाए हुए जो अवसाद के टुकड़े हैं, इन अवसाद को छोड़ देगी। जो भी इसके साथ अवसाद आएगा, तो जो पहला प्लेन एरिया आएगा वहीं तो छोड़ेगी, और ये प्लेन पहला एरिया क्या है आपका, भाबर है। समझ में आया। अब ये जो नदियाँ आई, और नदियों के साथ जो है हमारे जो ये अवसाद आए, नदियों के साथ हमारे क्या आए, अवसाद आए। इन्होंने क्या किया, इन जो ये नदी हमारी आ रही थी, ये नदी के पानी को जो है इन अवसादों ने दबा दिया। ठीक है, नदियाँ तो हैं भाबर क्षेत्र में, लेकिन ये अवसादों के कारण जो बड़े कंकड़ पत्थर आ रहे हैं उसके नीचे जो है दब गया। ठीक, तो इसीलिए जो है ये भाबर क्षेत्र में जो है इन अवसादों से नदियाँ विलुप्त हो जाती है। तो यही क्षेत्र है जहाँ पर हिमालयी नदियाँ प्रायः विलुप्त हो जाती हैं। अब भाई अवसाद लगातार थोड़ा ना आएंगे, जैसे ही जो है अब एक एरिया ख़त्म होगा, उसके बाद जो है अब अवसाद ख़त्म होंगे, तो फिर ये नदियाँ हमें फिर से दिखाई देने लग जाएंगी। अब ये क्षेत्र हमारा कौन सा है, ये क्षेत्र है हमारा तराई, और उसके बाद हमारे आ जाएंगे गंगा के मैदान। ठीक है, ये हमारे जो है गंगा के मैदान आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे हिमालयी नदियों के द्वारा जो है हमारे भाबर क्षेत्र में क्या हो जाएगा, अवसाद जमा होंगे, और यहाँ पर जो है हमारी नदियाँ विलुप्त हो जाएंगी। ये हमने पहला पॉइंट लिख लिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर फिर दूसरी चीज़ क्या है हमारी, कि कंकड़ पत्थर युक्त, कंकड़ पत्थर युक्त भूमि है, पथरीली भूमि हमारी यहाँ है। तो कैसी होगी ये, अनउपजाऊ, अनउपजाऊ भूमि है हमारी ये। ठीक है, और इसके बाद अगर आपसे, वैसे अभी तक पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि इसका निर्माण जो है किस युग में हुआ, तो इसका निर्माण जो है आपका प्लेटोसीनिक, प्लेटोसीनिक युग में निर्माण, अभी तक तो नहीं पूछा है, युग में निर्माण। अब ये क्षेत्र कौन कहाँ कहाँ ये आपका जो है भाबर वाला क्षेत्र आपका फैला हुआ है, तो आप इसमें जो है आप मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं। जैसे आपका दून का जो है आपका जो एकदम से पहले प्लेन एरिया आएगा, हिमालय यानी लघु हिमालय के बाद वाला जो एरिया आएगा आपका दून है, हरिद्वार भी इसमें आएगा, और इधर जो है आपका हल्द्वानी, हल्द्वानी यहाँ पर आएगा, रामनगर इसमें आएगा, रामनगर, ये सारे हमारे क्षेत्र आएंगे। ठीक है, टनकपुर, हमारा टनकपुर भी यहीं आएगा, टनकपुर आदि। तो ये जो प्लेसेस हैं इसमें जो है हमारे भाबर वाला क्षेत्र आएगा, ये ज़्यादा ब्रॉड आपका नहीं है। अब हम देखते हैं तराई, ये हमारे कितने हो गए, ये 7th 6th तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। अब भाई तराई भाबर के बाद जो है आपका क्या आ जाएगा, तराई क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर हमारी मिट्टी कैसी होगी, हमारी फर्टाइल लैंड होगी। तो इसका निर्माण जो है महीन गणों से हुआ है, तराई क्षेत्र का निर्माण महीन अवसादों से, महीन
अवसादों से हुआ है। तो यहाँ की भूमि कैसी होगी? उपजाऊ भूमि होगी, उपजाऊ भूमि। फिर यहाँ पर जो है आपके भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ फिर से दिखने लग जाएंगी। भाबर क्षेत्र की विलुप्त नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं, पुनः दिखाई देने लग जाएगी। ये हमारा, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें हम स्टार मार्क कर देते हैं। यहाँ पर जो है पाताल तोड़ कुएं इस क्षेत्र में आपके होते हैं। अभी पाताल तोड़ कुएं क्या है? ग्रेट आर्टिजन वेल भी इनको कहते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं देख लेते हैं। सपोज हमने इसको जो है अर्थ क्रस्ट मान लिया, ठीक है। ये हमारा जो है, जो हमारी पृथ्वी है, इसका सबसे ऊपरी सरफेस हमने इसको मान लिया है। अब यहाँ पर जो है बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई। तो ये बारिश का पानी जो है, ये हमारी जो सरफेस है, ये सरंध्र होने की वजह से, जैसे हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है तो हमारे जो है स्किन की पोर से जो है बाहर स्वेट आ जाता है, तो ऐसे ही जो है यहाँ पर भी जो है ये जो है हमारी सरंध्र है। तो ये बारिश का पानी हमारा कहाँ चले जाएगा? हमारे क्रस्ट के नीचे, यानी कि अर्थ जो हमारी भूमि की सतह है उससे नीचे हमारी चल गई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ चले गया, लेकिन यहाँ पर एक टाइम के बाद जो है एक सरफेस फिर आ गई। लेकिन अब इस बार जो ये सरफेस है यहाँ इस तराई क्षेत्र में, ये सरफेस कैसी है? आपकी अरंध्र है, यानी कि इसमें कोई भी पोर आपके नहीं है। अब क्या हुआ? जो है पानी आया, ये इसमें जो है दबाव डालते गया, मीन्स इसमें जो है फोर्सफुली जो है पानी भरता गया। अब बाय चांस यहाँ पर अगर हमने कोई ड्रिल किया, या फिर हम जो है पानी के रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, कुछ भी हमने छोटा सा भी यहाँ पर होल किया, तो ये जो फोर्सफुली जो दबाव के साथ ये पानी इस क्षेत्र में भरा हुआ है, ये पानी जो है पूरा का पूरा जो है बाहर एक पूरे फोर्स के साथ बाहर आ जाएगा। और इसी को ही जो है तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है, पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेट आर्टिजन वेल हो गया। तो पाताल तोड़ कुएं भी जो है हमारे इसी क्षेत्र में है। मुख्य फसल क्या है यहाँ की? धान गन्ना, मुख्य फसल है हमारी धान गन्ना। और यहाँ इवन जो है आपकी सरसों की खेती भी शायद इसी क्षेत्र में की जाती है। इसके अलावा गेहूँ भी बोए जाते हैं, गेहूँ यहाँ पर आदि लिख देती हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। उपोष्ण जलवायु है, गर्म जलवायु, उपोष्ण जलवायु टेम्परेट जोन, उपोष्ण जलवायु इस क्षेत्र में है, ठीक है। तो हम जो है तराई क्षेत्र में हम इतना ही देखते हैं। सूरजमुखी की खेती भी इसी क्षेत्र में होती है, इसे भी लिख लीजिए आप, सूरजमुखी की खेती भी यहाँ की जाती है, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद जो है हमारा लास्ट टॉपिक का बचा हुआ है गंगा के मैदान, ले लिया होगा आपने। तो अब जो है हम करेंगे इसमें गंगा के मैदान। एट पॉइंट है हमारा गंगा के मैदान। तो तराई क्षेत्र में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? आपका जो है पौड़ी गढ़वाल वाला क्षेत्र भी इसमें आ जाएगा। तराई क्षेत्र में हमारा नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र हमारा आ जाएगा। और यहाँ उधम सिंह नगर हमारा आ जाएगा। देहरादून का जो प्लेन एरिया है वो सारा आ जाएगा हमारा। तो ये हमारे जो है किसका था? तराई क्षेत्र में। अब गंगा के मैदान। तो गंगा के मैदान का निर्माण कैसा हुआ? गंगा द्वारा लाए अवसाद द्वारा जो है आपके गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। ये आप कह सकते हैं कि दक्षिणी जो है हमारा हरिद्वार का अधिकांश भाग जो है गंगा के मैदान से निर्मित है। अब यहाँ पर आपके जो है दो चीज़ पूछी जाती हैं आपसे, कि एक आपसे इसमें खादर पूछा जाता है और दूसरा इसमें बांगर। खादर क्या है और बांगर क्या है, ये पूछा जाता है आपसे कि खादर मिट्टी क्या है और बांगर मिट्टी क्या है। तो खादर क्या है? खादर को हम नई जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। खादर को हम क्या कहते हैं? नई
जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और इससे जो है हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी हम कहते हैं। अब क्या है ये देखते हैं, नई पुराने का क्या चक्कर है। देखिए नदियाँ हैं, ये नदी है हमारी, तो एक तो इसका फिक्स बात होता है कि इसमें नदी आएगी ही आएगी आपके, ठीक है। लेकिन कभी बारिश ज़्यादा होगी, बाढ़ ज़्यादा आ गई, तो ये नदी जो है ज़रूरी थोड़ा यहीं रहेगी, ये यहाँ भी जा सकती है, ठीक है। यानी कि बाढ़ का पानी कहाँ तक गया, इस एरिया तक भी चले गया। लेकिन अगले साल बारिश कम हुई तो जितना सरफेस था उससे भी कम, केवल यहाँ बीच बीच में ही आई बारिश, यहाँ पर पानी नहीं गया। तो यहाँ जो आपका जो है ये वाला एरिया जहाँ पर बाढ़ का पानी कभी कभार चले गया, लेकिन रेगुलर बेस पर जहाँ पर बाढ़ का पानी आपका नहीं जाता। अब बाढ़ के पानी से क्या मतलब है, यहाँ पर बाढ़ का पानी यहाँ पर जाएगा तो अपने साथ क्या लाएगा, अवसाद लेके आएगा। अवसाद लेके आएगा तो उपजाऊ मिट्टी आएगी, उपजाऊ मिट्टी आएगी तो लैंड फर्टाइल होगी। तो लेकिन यहाँ पर जो है बाढ़ का पानी गया, लेकिन उसके बाद जो है रेगुलर बेस पे बाढ़ का पानी नहीं गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है जो मिट्टी एक बार आई, फिर वो मिट्टी में जो है बार बार नई मिट्टी वहाँ पर नहीं आई, यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारी मिट्टी क्या हो गई है, पुरानी हो गई। तो इस क्षेत्र की मिट्टी को हम क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे, बांगर मिट्टी हम कहेंगे। तो यानी कि बांगर, यहाँ पर बांगर क्या है, जहाँ बाढ़ का पानी हमेशा नहीं आता, हमेशा नहीं आता। तो ऐसी जगहों को हम क्या कहेंगे, बांगर मिट्टी, मतलब ऐसी मिट्टी को हमने बांगर मिट्टी कह दी, ठीक है। अब भाई नई जो, अब ये जो आपका ये वाला एरिया है, इस एरिया में चाहे पानी आपका जो है बारिश ज़्यादा आए, कम आए, ना आए, लेकिन इस एरिया में आपकी नदी जो है रेगुलर बेस पे आ रही है और अपने साथ जो है मिट्टी लाएगी ही। तो यहाँ पर जो है आपकी क्या है, हमेशा नई मिट्टी आएगी। तो यहाँ पर जो है हमेशा नया अवसाद आएगा। तो यहाँ पर नया अवसाद आने की वजह से ये मिट्टी हमारी क्या, कौन सी मिट्टी हो जाएगी, हमारी खादर मिट्टी हो जाएगी, खादर मिट्टी हमारी हो जाएगी। तो इस तरीके से अब अगर हम कंपेयर करें तो जहाँ पर रेगुलर बेस पर हमारी नई मिट्टी आएगी तो वहाँ पर जो है हमारी लैंड जो है ज़्यादा फर्टाइल होगी एज कंपेरिजन जहाँ पर रोज़ नहीं आती है। तो यहाँ पर हमेशा बाढ़ का पानी नियमित रूप से आता है। तो इसे हमने क्या बोल दिया, हमने खादर बोल दिया। तो ये जो होगी अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। और ये हमारी जो है उपजाऊ तो है, लेकिन जो है किसके कंपैरिजन में, खादर की कंपैरिजन में कम है। तो खादर से कम उपजाऊ भूमि है। अब यहाँ पर जो है आपकी जो है खेती किसकी चीज़ होगी, धान, गेहूँ, गन्ना, यही सारी चीज़ें होंगी। तो मुख्य फसल जो है यहाँ की, मुख्य फसल धान, गेहूँ, गन्ना, ये जो है आपकी मुख्य फसल, आदि कर दिया मैंने, ठीक है। ये मेन फसल है यहाँ की। तो इस तरीके से जो है हमने आज उत्तराखंड का भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन हमने जो है 8 पार्ट हमने सारे के सारे देख लिए हैं। तो एक आपका एक हल्का रिवीजन हो जाएगा। हल्का रिवीजन क्या, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके कुछ और बाहर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा। तो चलिए कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होती है आपसे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी और तब तक आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो।